नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे और आपको ग्राफ जो है आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो आपको इस वीडियो को देखना ज़रूर चाहिए। तो हम 100% आपको गारंटी लेते हैं कि अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो आपको ग्राफ बनाना ज़रूर आ जाएगा, वो भी बहुत ही सिंपल तरीक़ा से। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला समीकरण दिया गया है 4x माइनस के 5y बराबर के 20। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस का 5y और बराबर का 20 है तो हम लोग 20 लिखेंगे और इसको हम लोग समीकरण 1 नाम देंगे। यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से को बॉक्स बना लेना है, ठीक। और इसको बीचे बीच भी कर देना है, ठीक ना। इस बॉक्स का नाम देंगे x और इस बॉक्स का नाम देंगे हम लोग y और एक बॉक्स आपको और पारना है, ठीक ना। यहाँ पे आपको एक बार x का मान आपको 0 मानना है और एक बार इसी के क्रॉसिंग है ना y का मान एक बार आपको 0 पारना है। अब उसके बाद हम लोग समीकरण को हल करेंगे। इससे पहले इसको हम समीकरण पहले 2 मान लेते हैं। लिखेंगे 3x प्लस के 5y बराबर का 15 है तो हम लिखेंगे 15 और इसको हम लोग समीकरण 2 नाम देंगे। इसी प्रकार इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स पार लेंगे इस प्रकार से। इस बॉक्स का नाम देंगे x, इस बॉक्स का नाम देंगे y। इस प्रकार से बॉक्स करके एक बार आपको x का मान 0 मानना है और एक बार y का मान क्या मानना है, 0। क्रॉसिंग लेना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक ना। ये आपका ट्रिक है ना। अब चलिए, अब हम समीकरण 1 को हल करेंगे। आपको क्या करना है देख लीजिए, जैसे कि x का हमको मान निकालना है तो आपको 4x के बराबर में रखना है आपको 20 को, तो x का मान आ जाएगा। फिर y का मान निकालेंगे तो माइनस के 5y के बराबर आपको रखना है 20 को। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए कैसे। जैसे कि 4x लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग 4x बराबर में 20 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। अब देखिए x का गुना में क्या है, 4। तो ये गुना में संख्या जो है तो बराबर से इधर आने के बाद भाग में आ जाता है। भाग का मतलब होता है बटे में नीचे, है ना। चलिए, इसको काटेगा कितना से बाबू, 5 से। तो हम लिख सकते हैं कि x का जो मान आ गया बाबू 5 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग x के खाने में लिख देंगे 5। समझ में आ गया। इसी प्रकार माइनस के 5y को बराबर में रखना है आपको 20 को, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 5y और बराबर में क्या है आपका 20 है। तो देखिए y का गुना में क्या है, माइनस का 5, तो गुना में है तो बराबर के अगर हम इस साइड लाते हैं तो क्या आ जाएगा, भाग में। तो 4 पंचे 20, तो y का जो मान आ जाएगा, देखिए माइनस लगा है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो y के खाने में रख देंगे हम लोग माइनस का 4। अब देखिए आपका समीकरण 1 का मान कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, दूसरा समीकरण में भी क्या करना है, 3x के बराबर में रखना है 15 को, फिर 5y को बराबर में रखना है आपको 15 को, ठीक ना। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर में क्या रखेंगे, 15 को, ठीक ना। चलिए अब देखिए x के गुना में क्या है, 3, तो क्या आ जाएगा, भाग में। तो 15/3, 3 पचे 15। x का मान क्या आ गया बाबू, आपका 5 आ गया, ठीक ना। तो x का मान हम रख देंगे यहाँ पे 5, ठीक ना। अब हमको y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 5y है और यहाँ पे क्या था, माइनस का 5y। तो अगर आपको माइनस में दिया रहेगा तो माइनस में लेना है और प्लस में दिया रहेगा तो प्लस में लेना है। तो प्लस का 5y है तो लिखेंगे प्लस का 5y और बराबर का 15, है ना। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो ये क्या आ जाएगा बाबू, भाग में। प्लस लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं, छुपा रहता है, ठीक ना। तो 3 पचे 15, तो y का जो मान आ गया बाबू आपका 3 आ गया। तो y के खाने में रख देंगे हम लोग 3 और ये हम लोग को समीकरण 2 का भी मान प्राप्त हो गया। अब इन दोनों मानों को आपको क्या करना है, ग्राफ के पेज पे बैठाना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बैठा देते हैं। इस प्रकार के आपको क्या करना है, एक ग्राफ का पेज लेना है बाबू, जो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं।
तो देख सकते हैं इस प्रकार का आपका पेज लेना है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है बाबू, लाइन के बीचों बीच आपको ड्रॉ करना है, माने कि लाइन खींचना है, ठीक ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है बाबू, खींच देना है। ये हमने खींच दिया, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा हम लोग एरो का निशान इस प्रकार से बना देंगे, नीचे से भी इस प्रकार से बना देंगे, और इसके लाइन के बीचों बीच फिर आपको खींचना है, ठीक ना। इस प्रकार से आपको हड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि आपको 5 नंबर लेना है। आपको बहुत ही साफ सुथरा में आपको ग्राफ को सॉल्व करना है, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से भी इसको हम लोग तीर का निशान बना देंगे। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, तीर का निशान बना देंगे। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 0 ही लिखना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, कभी भी 0 से ही संख्या शुरू होता है। फिर यहाँ पे 0 है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो गया, ठीक ना। ऊपर भी लिख देना है, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो गया। अब देखिए बाबू क्या है इसमें कि जो आपको नाम देना है, देखिए ऊपर क्या होता है कि y अक्ष होता है, ठीक ना, और नीचे क्या होता है, y डैश होता है। ये आपका क्या होता है बाबू, x होता है, और ये आपका x डैश होता है। तो जो डैश वाला होता है ना वो माइनस में होता है संख्या, ये भी डैश वाला है, ये भी डैश वाला है, तो माइनस में संख्या होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बाबू, माइनस को आपको लगा देना है आगे। चलिए ये हमने लगा दिया। तो आपको क्या करना है, अब एक एक करके समीकरण का मान देखना है और इसमें बैठाना है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए आपका समीकरण 1 का जो मान है, x का मान 0 है, देख सकते हैं x का मान 0, तो y का मान -4। आपको इस प्रकार से इस यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 4 लेंगे, इस प्रकार से बैठाना है। फिर दूसरी बार में 5 लेंगे और 0 लेंगे, इस प्रकार से आपको बैठाना है। तो x का मान 0 और y का मान -4। तो देखिए x का मान 0 है तो आप 0 को भूल जाइए, ठीक ना। y का मान क्या है आपका, -4 है, तो y का मान -4। आप देखिए y का मान 4, ये इसमें है -4, कहाँ पे है बाबू, यहाँ पे है। तो x का मान 0 था तो y का मान क्या आ गया, -4 था, तो -4 लिख दिए, देख सकते हैं। x का मान 0, y का मान -4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी बार में लेना है x का मान 5 और y का मान 0, 0 को भूल जाइए। x का जो मान है बाबू क्या है आपका, 5 है, ठीक ना। x का मान 5 कहाँ पे है बाबू, यहाँ पे, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे, 5,0। कभी कभी ये बच्चा को लिखने नहीं आता है आप लोगों को, है ना। तो देख सकते हैं, देखिए पहले x का मान लिखेंगे फिर y का मान लिखेंगे, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये हमने लिख दिया है। चलिए तो ये समीकरण 1 जो है हमने 1 का मान बैठा दिया। तो अब दोनों बिंदु पे क्या करना है आपको, स्केल की सहायता से इस प्रकार से आपको कर देना है। तो ये हमने इस प्रकार से कर लिया, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा डार्क हम लोग कर देंगे जो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगा। ये हमने डार्क कर दिया, ठीक ना। ये हो गया एरो के निशान, ये हो गया एरो के निशान। चलिए अब हम समीकरण 2 को बैठाएंगे। तो समीकरण 2 का मान देखिए बाबू, x का मान 0 है, y का मान 3 है, तो x का मान 0 को भूल जाइए, y का मान 3 प्लस में, y का मान 3 प्लस में, ऊपर वाला यहाँ पे है आप देख सकते हैं। चलिए तो क्या था, 0,3, पहले x का मान 0 था और y का मान 3 है। चलिए पहला बिंदु हो गया। दूसरा x का मान 5 और y का मान 0। तो देखिए ये बिंदु जो है ना, x का मान 5 और y का मान 0, दोनों तो सेम ही बिंदु है, यहीं पे ना आएगा। तो चलिए इसी बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे, क्योंकि इसी बिंदु पे आया है। दोनों बिंदु क्या है बाबू आपका, सेम है। चलिए ये हमने इस प्रकार से खींच दिया,
इस प्रकार से यहाँ भी एरो बना देंगे और यहाँ भी एरो बना देंगे। चलिए अब हम लोग समीकरण का नाम लिखेंगे। इसका ये आपका पहला समीकरण है और इसका जो नाम है बाबू 4x माइनस के 5y और बराबर का क्या है आपका 20 है। दूसरा आपका जो नाम है 3x प्लस के 5y अब बराबर का क्या है बाबू 15 है। ये हमने कर लिया, ठीक ना। तो ये जो रेखा है जहाँ पे प्रतिच्छेद किया वहाँ पे आंसर निकलता है। कहाँ पे प्रतिच्छेद किया है? इस बिंदु पे। इस बिंदु का नाम क्या है? 5 और 0 है। जब दो रेखा अगर आपस में प्रतिच्छेद करेगा तो आपका आंसर निकलेगा, ठीक ना। उस बिंदु का नाम देना आपको क्या है? 5,0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु क्या है आपका बाबू 5,0 है, ठीक ना। तो देखिए x का जो मान हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और y का जो मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। क्योंकि x का मान पहले होता है और y का मान बाद में होता है। तो आई होप कि आपको ग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।